ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ है जो सुख स्वभावी नहीं है। हम स्वयं ही सुख स्वभावी हैं, इसलिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। इंद्रियों का विषय मूर्त पदार्थ हैं, पुद्गल हैं, जिनको विषय बनाने से हमारी संसार यात्रा होती है। हम संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। पुद्गल ने ही हमको इंद्रियां प्रदान की है। पुद्गल ही प्रकाश रूप हुआ है और पुद्गल ज्ञानावरण कर्म के क्षोपशम से ही हमको ज्ञान होता है। ये सब पुद्गल की करामात है, जिससे हम बहिर्मुख रहकर संसार में घोर दुखों को भोगते हैं। इस पुद्गल से ही हमको नाता तोड़ना है और अपने स्वरूप से नाता जोड़ना है और अपना स्वरूप भी पुद्गल के निमित्त से पुद्गल शरीर जैसा हो गया है, इसलिए उसमें अपनापन करना भी कठिन हो गया है। क्योंकि जीव पुद्गल से पृथक होता है, तो वह पुद्गल शरीर में अपनापन नहीं करता है और पुद्गल शरीर में अपनापन नहीं करने के साथ में वह अपने अमूर्त शरीर में भी अपनापन नहीं करता है और इंद्रिय गोचर प्रकाश गोचर मूर्त पदार्थों में ही अपनापन कर लेता है और वे कभी अपने होते नहीं हैं। मार्ग इतना ही है कि हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने, एक भी मूर्त पदार्थ को नहीं देखना है। केवल अपने स्वरूप से जो कि सुख स्वभावी है, सुख रूप है, उसी के सुख को भोगते हुए रहना है। कुछ भी बाहर का जानना नहीं है, तभी हम अपने सुख के भोक्ता हो सकते हैं, अपने से युक्त हो सकते हैं। जीव आनंद भोजी है, शुद्ध स्वरूप से वह अपने आनंद को भोगने वाला है और वह शुद्ध स्वरूप जगत से विमुख होकर प्रकट होता है। मूर्त पदार्थों से विमुख होकर जीव का सुख व्यक्त होता है, लेकिन जगत से विमुख होने में सबसे बड़ी बाधा जीव की अपनी मिथ्या मान्यता है। होना जगत से विमुख है और हम जीव को जगत के जानने वाला बनाते हैं, सर्वज्ञ बनाते हैं। भला जगत को जानता हुआ जीव जगत से विमुख कैसे होगा? जिस जगत के सन्मुखता को छोड़कर जीव परमात्मा होता है, जगत से नाता तोड़कर परमात्मा होता है, उसी जगत को ये जानने वाला होकर जगत से नाता कैसे तोड़ सकता है? जगत से विमुख कैसे हो सकता है? एक भी पुद्गल को देखकर जीव संसार में रुलता है और सारे पुद्गलों को देखे तो उसकी क्या गति होगी
वह कल्पनातीत है। जीव को सुख भोजी देखो, सुख का ही वांछक वह अपने को सुख स्वभावी मानकर अपने से युक्त होकर सुखी हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। यह परमात्मा का स्वरूप है। और तथाकथित धर्मात्माओं ने उसी परमात्मा को सर्वज्ञ स्थापित किया है। जिस जगत से विमुख होकर, सकल ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होकर, जगत से नाता तोड़कर जो परमात्मा हुआ है, अपने में लीन होकर अपने सुख को भोगता हुआ, अनुभव करता हुआ जो परमात्मा हुआ है, उसको सर्व पुद्गलों का ज्ञाता बना देना, इससे बड़ा धर्म पर कोई अत्याचार नहीं हो सकता है। धर्म की एक विनाशक क्रिया है जो इस कलिकाल में चल रही है। तो धर्म के स्वरूप को ही पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। तभी तो कोई जीव अपने अनुभव में रत दिखाई नहीं देता है, इंद्रिय जय करता हुआ दिखाई नहीं देता है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता हुआ दिखाई नहीं देता है। धर्म के नाम पर स्वानुभव नहीं करके और मिथ्या क्रियाकांड करता हुआ ही दिखाई देता है। यह सब तथाकथित धर्म प्रचारकों के द्वारा धर्म का विनाश किया गया है। और यह जीव अनादि से ही मोक्ष मार्ग को नहीं जानता है और धर्म प्रचारक उसको और मोक्ष मार्ग से दूर कर देते हैं। इस प्रकार बोधि की दुर्लभता है। हमें अनुभव के स्तर पर धर्म को ग्रहण करना है। हम अपने से युक्त होते हैं तो सुख का अनुभव होता है, और जगत के सन्मुख रहते हैं तो पदार्थ इष्ट निष्भाषित होने से उनके प्रति राग द्वेष होता है, आकुलता होती है, क्रोध मान माया लोभ कसाएं उत्पन्न होती है, आहार भय मैथुन परिग्रह ये संज्ञाएं उत्पन्न होती है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के पाप पैदा होते हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि नौकसाएं उत्पन्न होती है, सुधा त्रसा रोग आदि जन्म मरण आदि दुख उत्पन्न होते हैं। कितना कितना उत्पाद उत्पन्न होता है यह जीव मूर्त पदार्थों का ज्ञाता बनकर। कुछ मूर्त पदार्थों के देखने जानने से इतनी दुर्गति हुई है, सर्वज्ञ बनकर सर्व मूर्त पदार्थों को देखेगा जानेगा तो फिर जीव का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। पर ये जीव का अस्तित्व तो नष्ट होता नहीं है, बस अपनी मान्यता ही सही करके वह अपने अस्तित्व को सुखद बना सकता है। हमें चाहिए कि हम जगत से नाता तोड़े। जगत मूर्त पदार्थ रूप है, जो मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, उनके निमित्त से ही संसार यात्रा हो रही है। संसार यात्रा जिनके निमित्त से हो रही है, जिनको देखने जानने से हो रही है, उनको देखने जानने को अपना स्वभाव नहीं माने। उद्गल प्रदत्त इंद्रियों को और प्रकाश को उपयोग में नहीं ले। इतना हम कर सकते हैं तो परमात्मा हो सकते हैं, और ये करना अशक्य नहीं है। प्रथम से प्रथम तो ये स्वीकृति हो कि इंद्रियों की पराधीनता से नहीं जानना है, प्रकाश की पराधीनता से नहीं जानना है, और जानना तो इन दो की सहाय से ही होता है, अन्यथा नहीं होता। अन्यथा तो केवल अपना अनुभव होता है। या तो मूर्त पदार्थों को जानो या अपना अनुभव करो, तीसरा विकल्प ही नहीं है। मूर्त पदार्थों को जानो तो राग द्वेष रूप जीवन यापन करो, कर्मों से बंधो, कर्मों के उदय को भोगो, संसार में नाना गतियों नाना योनियों में उलझते रहो।
और एक और अपनी चिन्ह मूर्त है जिसका संवेदन हमको होता है। वहीं हमको ये प्रतीति होती है कि ये मैं हूँ। यही सुख शांति अनुभव में आती है। यही जगत के सन्मुख रहने से कर्मोदय से यही दुख का अनुभव होता है। तो अपनी मूर्त जगत से विमुख हूँ तो कुछ समय पूर्वबद्ध कर्म के उदय से कुछ दुख हो सकता है, पर उसको शांति से भोग लिया जाए तो कर्म से मुक्त होकर जीव अनंत काल तक सुख को भोगता है। फिर वह मूर्त पदार्थों को देखने जानने की कल्पना भी नहीं करता है। सर्वज्ञ बनना तो अत्यंत दूर रहो। जिन मूर्त पदार्थों से संसार का दुख भोगा है, शुद्ध होने पर क्या फिर वही सकल मूर्त पदार्थों को देख जानकर अपना नाश करेगा? हमें जिनेंद्र बनना है, उसका एक ही उपाय है कि मूर्त पदार्थों का ज्ञाता नहीं रहना है। और ज्ञान तो मूर्त पदार्थों का ही होता है, अमूर्त जीव का नहीं होता है। आज तक हमने किसी अनंत अमूर्त जीव में से एक भी अमूर्त जीव को देखा नहीं है। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश काल की चर्चा होती है, पर आज तक हमने उनको देखा नहीं है। कहा एक और तो मूर्त पदार्थों को देखा है और दूसरी ओर सिर से पैर तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव हमको होता है। तो जो अनुभव सिर से पैर तक अपना होता है वही मैं सुख स्वभावी हूँ। सुख की कामना है तो सिर से पैरों तक ही जुड़कर रहना है। इसके परे तो केवल पुद्गल है जिससे संसार यात्रा होनी है। अपने सुख का अनुभव मत करो, मूर्त पदार्थों को देखो जानो, उनके निमित्त से राग द्वेष करो, कर्म से बंधो, कर्म के फल को भोगो। यह तो हम अनादि से कर रहे हैं। कम से कम धर्म के नाम पर तो बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुख रहकर होने वाले ज्ञान को, क्रिया को तो धर्म मानना हम छोड़ सकते हैं। जगत से नाता तोड़े बिना, अपने से नाता जोड़े बिना तो कोई परमात्मा आज तक हुआ नहीं है। सुख अपने में ही अनुभव में आता है तो अपने से ही युक्त होना होगा। सुख का कोई अन्य मार्ग नहीं है। ध्यान में हम ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होने का ही उद्यम करते हैं, अज्ञेय होने का पुरुषार्थ करते हैं। सर्वज्ञ होने का पुरुषार्थ हम नहीं करते हैं, सकल ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारा स्वरूप अनुभूति है तो अनुभव रूप रहने का पुरुषार्थ करते हैं। अनुभव स्वयं का है, ज्ञान पर का है। पर के ज्ञान से दुर्गति है, पर में पुद्गल ही जानने में आता है। तो पुद्गल के ज्ञान से दुर्गति है और जीव जो अपने अनुभव में आता है वो भी जानने में नहीं आता है, अनुभव में आता है। क्योंकि सुख दुख अनुभव रूप होते हैं। अपना शुद्ध स्वरूप सुख है तो अपने से युक्त होने से वह सुख अनुभव में आता है और वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। परमात्मा को सुख स्वरूप ही स्वीकार करना है, न ज्ञान स्वरूप स्वीकार करना है, न को काय के निमित्त होने वाले बल स्वरूप स्वीकार करना है। न कुछ बोलने वाला, न कुछ सुनने वाला, न चलने वाला, न हिलने वाला, न श्वास लेने वाला। ये सब पुद्गल के निमित्त से ये सारे विभाव परिणाम जीव में होते हैं। और जहाँ पुद्गल के निमित्तता को हम ही छोड़ देते हैं, अर्थात पुद्गल को जानना हम ही बंद कर देते हैं, पुद्गल के जानने को अपना स्वभाव ही नहीं मानते हैं, तो पुद्गल से विमुख होकर अपने आनंद को भोगने लगते हैं। इंद्रिय ज्ञान जो कि ज्ञान है वह हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप च्युति रूप है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, यह तो कोई बात ही नहीं हुई। नाम ही उसमें ज्ञान लिखा है। वह मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, उससे संसार उत्पन्न करता है। वह सुख नहीं है। इंद्रिय ज्ञान सुख नहीं है। सुख होता है इंद्रिय ज्ञान के निरोध से।
मूर्त पदार्थों के देखने जानना बंद करने से, इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं। ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ ही होता है। सर्वज्ञ तो सर्व मूर्त पदार्थों को जानेंगे तो अत्यंत जीव का विपरीत रूप हो गया, अपोजिट हो गया। शुद्ध जीव से सर्वज्ञता पूरी तरह अपोजिट है, विलोम है, दिन रात आकाश पाताल जैसा अंतर है। परमात्मा उद्गल के ज्ञान से रहित हुए उनको अज्ञ कहें कि इंद्रिय ज्ञान से या कहो तो ज्ञान से रहित है, केवल आनंद भोजी है। सर्वज्ञ तो होना संभव ही नहीं है कि अनंत द्रव्य है, उद्गल अनंत है। प्रगति इंद्रिय ज्ञान में भाषित होता है कि पुद्गलों का कोई पार नहीं है, तो जिनका पार ही नहीं है वह ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। जीव अल्पज्ञ होता है, वह भी इंद्रियों की पराधीनता से, प्रकाश की पराधीनता से, ज्ञानावरण कर्म के क्षोपशम की पराधीनता से अल्पज्ञ तो होता है, पर सर्वज्ञ तो कदापि नहीं हो सकता है। और अल्पज्ञता का भी अभाव करके वह पूर्ण सुख वाला होता है, परमात्मा होता है। तो परमात्मा न अल्पज्ञ है न सर्वज्ञ है, वे आनंद मूर्ति हैं, अद्भुत शांति भोगते हैं। सर्वांग प्रदेशों में आनंद झरता है, आनंद का भोग होता है, कोई विकल्प ज्ञान का नहीं होता है, कोई मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आता है, कोई अन्य अमूर्त जीव ज्ञान का विषय नहीं बनता है, केवल आनंद का अनुभव होता है। ऐसा अनुभूति स्वरूप में हूँ, ऐसा निर्धार यदि हम करते हैं तो अपने अनुभव रूप रह सकते हैं। और जब अपने अनुभव रूप रहते हैं तो परमात्मा होने में देर नहीं लगती है। हमारा सारा बाहर का परिकर जीवों का वह जानने वाला है, मूर्त पदार्थों का जानने वाला है। निद्रा में भी वह मूर्त पदार्थों को स्वतः जानता रहता है, ज्ञान का विषय बनते रहते हैं, भले वो कल्पना के विषय हों, पर ज्ञान क्रिया निरंतर हो रही है और निरंतर संसार हो रहा है। तो ज्ञान कारण है और संसार कार्य है। उस ज्ञान से रहित होना है, अज्ञ होना है और आनंद भोजी होना है। ऐसा यदि हम निर्धार कर लेते हैं तो फिर मोक्ष मार्ग और मोक्ष हाथ पे आंवले की तरह साफ हो जाता है, मार्ग स्पष्ट हो जाता है, मार्ग पर चलना सुगम हो जाता है, शांति हाथ में आ जाती है, अशांति कोसों दूर चली जाती है, रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं, आनंद भोजी हो जाते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप को हम पहचाने। प्रथम से प्रथम जीव को अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए कि वह शरीराकार होने से सही रूप में ही अनुभव में आता है। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा मानोगे तो आप अपना ही अभाव करोगे, क्योंकि अपना अनुभव शरीर रूप से ही होता है, क्योंकि हम शरीराकार हैं। जो जिस आकार रूप होता है उसको वही नाम मिलता है। लकड़ी का घोड़ा बनाओ, चांदी का बनाओ, सोने का बनाओ, असली घोड़ा बनाओ, सबको घोड़ा ही कहते हैं। हमने भी चूंकि शरीर आकार लिया तो हमको भी शरीर ही कहते हैं। व्यवहार भी हम ऐसा ही करते हैं कि मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 पैर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर में दर्द है, ये मेरे शरीर में आराम है, मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ या मैं उठता हूँ। ऐसा पुद्गल शरीर की क्रियाएं भी होती है, ऐसी जीव की क्रिया भी होती है, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। 2 कागजों को चिपका दिया जाए तो दोनों ही साथ उड़ते हैं, दोनों ही साथ एक जगह गिर पड़ते हैं। ऐसे ही हम पुद्गल के साथ चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, मिले हुए हैं। तो इससे पृथकता हमको करनी है, पर उसका एक ही उपाय है कि पुद्गल के ज्ञान से रहित होना है। और ज्ञान पुद्गल का ही होता है, जीव का नहीं होता है। कोई जीव हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो हमको ज्ञान से ही रहित होना है। उसके लिए मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ ये मानना है। सारा जगत मिलकर भी बोले कि जीव ज्ञान स्वभावी है तो हमको नकार देना है, नहीं मानना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। विरल जीव ही मोक्ष मार्गी होते हैं। अत्यंत न के बराबर जीव राशि 3 काल में मोक्ष जाती है।
यदि आपको मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना आपको इष्ट है, तो इस जगत के जीवों के साथ नहीं चलना है, अलग रास्ता देखना है। जगत के जीव तो चतुर्गति में ही परिभ्रमण करने वाले हैं। अनंत काल से हम भी परिभ्रमण कर ही रहे हैं। अब कुछ आमूल चूल परिवर्तन करना है, और वह परिवर्तन यही है कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। सारा जगत चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और हमने कानों को बंद रखना है, कानों से सुनना ही नहीं है, क्योंकि कानों से सुनकर मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। हमें अनुभव से अपने को स्वीकार करना है, कैसा है मेरा स्वरूप। तो आंखों से देखना बंद करिए, कानों से सुनना बंद करिए, सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है, तो उसका अनुभव करिए, उस अनुभव में स्थिति करिए, फिर आपको सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा। और उस सम्यक ज्ञान को भी अपनी जगह बने रहने दो, उसका विकल्प नहीं करना है, आप तो अनुभव ही करते रहो। तिल को पेल कर तेल बनाया जाता, उस तेल को काम में लेना है, खल को नहीं खाना है, खल को तो जानवरों को ही खाने दो। उत्पन्न ज्ञान हुआ है उसको तो पंडितों को ही दीजिए, तथाकथित पंडितों को ही दीजिए। आप तो अनुभव से जो सुख हुआ है उस सुख को भोजिए। सम्यक ज्ञान भी पंडितों के पास ही रहने दीजिए, आप तो आनंद भोजी होकर रहिए, अपने सर्वांग से युक्त होकर आनंद भोगिए। कहीं जगत को जानना नहीं है, कुछ विचार भी करना नहीं है, कुछ स्मरण भी करना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, जानने से रहित अज्ञ होना है और आनंद भोजी होना है। ज्ञान का मुख बाहर है, स्वरूप च्युति रूप है, अपराध रूप है, पाप रूप है। सम्यक ज्ञान भी पाप रूप है, अपराध रूप है, क्योंकि स्वरूप च्युति रूप है। आप तो ज्ञान का विकल्प ही छोड़ो, ज्ञान विकल्प रूप है, आपको निर्विकल्प होना है। उसके लिए अपनी मूर्त से युक्त होकर आनंद भोगना है, अपने में लीन रहना है, अपने स्वरूप में लीन रहना है। और अपना स्वरूप ये शरीर है जो अनुभव में आता है, दिखने वाले की बात ही नहीं है। आंखों को तो हमने प्रथम में ही बंद कर लिया है, तो दिखने वाले शरीर की तो बात ही नहीं है। पर यही सही रूप से ये मैं हूँ, इस शरीर में ही हमको मगन होना है, लीन होना है, तो फिर आनंदी आनंद को भोगते हुए अनंत काल रहना है। केवल आनंद, केवल सुख, केवल सुख, सर्वांग सुख मूर्ति है। इससे न जीव का स्वभाव न्यून है, न इससे अधिक है। वह एक सुख स्वभावी है, और वह सुख अतीन्द्रिय है, उत्तम है, अविनाशी है, स्वाधीन है। जगत से विमुख होने पर जिसकी उत्पत्ति होती है, उद्गल के ज्ञान से रहित होने पर जिस सुख की उत्पत्ति होती है, वह सुख ही मेरा स्वरूप है। तो हमें उद्गल के ज्ञान से रहित होने का ही उद्यम करना है, उसके लिए कमर कसना है। सर्व बल उसका धारण करना है कि मैं आनंद मूर्ति हूँ, जगत के जानने के स्वभाव वाला नहीं हूँ। अब तक जगत के को जाना है, उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ, आलोचना करता हूँ। अपने को ज्ञान स्वभावी माना है तो उस मान्यता की आलोचना करता हूँ, उस मान्यता का प्रत्याख्यान करता हूँ, त्याग करता हूँ और प्रतिक्रमण करता हूँ। ठीक उससे विपरीत मार्ग पर जो अब तक चलते आया तो पलट जाना है, और मार्ग कुछ अन्य ही है, वह अज्ञ होने रूप है, आनंद भोगने रूप है। तो अपने को अज्ञ बनाकर आनंद भोजी बनना है, कुछ नहीं जानना है, केवल आनंद भोगना है। जानना तो अनादि से करते हुए हम रुल ही रहे हैं, और रुलते ही रहना है तो जानते रहना है। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, दुख भोगते रहना है। अगर दुख लगा हो, संसार में दुख लगा हो, दुख लगे तो अच्छा है, नहीं लग रहा है तो आगे लगने वाला है। हम भूल गए कितने दुखों को हमने भोगा है, और वृद्धावस्था में, मरण में, दुर्गतियों में जाकर कितने दुख को भोगना है।
इस पुद्गल के ज्ञान से नाता तोड़िए, सच्चे जैन बनिए। सच्चे जैन बनेंगे तो ही जिनेंद्र होंगे। तथा कथित जो जैन धर्म चल रहा है वह मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, उसमें कितनी ही विकृतियां आ गई है। जीव को ज्ञान स्वरूप मत देखो, आनंद स्वरूप देखो, और अपने से युक्त होकर हमें आनंद का ही भोग होता है, शांति ही मिलती है, क्योंकि हम शांति स्वरूप ही हैं, आनंद स्वरूप ही हैं, और उसी में अच्छी अनुभूति होती है। उसी से हम मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं और पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करके परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को, प्रकाश को, मूर्त पदार्थों को, इन सब का प्रत्याख्यान करिए, प्रतिक्रम करिए, भीतर की ओर आइए। ज्ञान बाहर की ओर है, उसको छोड़कर भीतर आनंद है, उस आनंद को भोगिए। इस प्रकार यदि हम अपने में परिवर्तन कर लेते हैं तो संसार यात्रा को समाप्त करके मोक्ष मार्ग में आकर मोक्ष को पा सकते हैं। तब ध्यान सहज होगा, स्वतः होगा, बिना यत्न के होगा, क्योंकि ध्यान नाम अनुभूति का है। जब हम ज्ञान को अपना स्वभाव स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो ध्यान खड़ा होता है, मतलब अपने में लीनता होती है, वह आनंद में लीनता है, वह आनंद का भोग है, वह मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, वह मोक्ष का स्वरूप है। इस प्रकार भली प्रकार निर्धार करके अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।